Hi guys, welcome back to my YouTube channel Me Daily. My name is Kirti and today's video is all about the tips for the IELTS exam day and during your test. So in this video, I will be sharing some tips that you have to follow religiously just a day before your exam and during your exam. So without any further delay, let's get started. So yes, first of all guys, sorry. I know it's been 3 weeks and मैंने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं की, बट ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था, लाइक क्लासेस एंड आफ्टर दैट का ऑपरेशन था, नवरात्रि डेज थे एंड यू नो इट वाज सो मच गोइंग ऑन. आई एम सो सॉरी, बट हाँ अब से वीडियोज़ रेगुलर आएंगी एंड यस here I am making a video for you all. and अगर आपने मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर दी है तो फटाफट से कमेंट में लिख दीजिए सॉरी एक्सेप्टेड. I would love to read how many sorries got accepted. Please guys, please do it. Okay, so let's start with the very first tip. So basically ये जो टिप है ये a night before एग्ज़ाम की है, that is sleep well. बहुत ज़रूरी है सोना, क्योंकि होता है ऐसा कि एंजाइटी होती है यू नो कल एग्ज़ाम है, और जिसका मॉर्निंग स्लॉट होता है उनकी तो बहुत ज़्यादा होती है कि कल एग्ज़ाम है, टाइम से उठना है, नहाना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है. बट प्लीज़ रिलैक्स एंड स्लीप वेल. और अगर नहीं सोओगे ना ध्यान से, ट्रस्ट में क्या होने वाला है, जब वहाँ पर तुम लाइन में खड़े होगे एंड आफ्टर दैट तुम बैठोगे, बैठने के भी यू नो वो 15-20 मिनट बाद जाकर एग्ज़ाम शुरू करते हैं, वो हसल बसल शोर सा होता रहता है और कुछ टाइम बाद नींद आने लगती है. तो वो चीज़ ना हो, इसलिए स्लीप वेल. नाउ कमिंग ऑन टू योर डी डे. डी डे मीन्स एग्ज़ाम डे. तो जब आपका एग्ज़ाम डे है तो सबसे पहले सुबह की बात करती हूँ. प्लीज़ वियर कंफर्टेबल क्लोथ्स. आपको मार्क्स आपके क्लोथ्स के बेसिस पे नहीं मिलने वाले हैं. सो यू नो वहाँ पे टाइट जीन एंड ऑल मत डाल के जाना, कंफर्टेबल कपड़े डाल के जाना ताकि तुम आराम से बैठ के जो है एग्ज़ाम में फोकस कर सको. सेकेंडली, टेक योर ड्रिंक. ड्रिंक मीन्स नॉर्मल वाटर. तो बेसिकली अगर आपका मानिए आपकी ट्रांसपेरेंट बॉटल में है, यू कैन टेक इट. वो वहाँ पर बॉटल प्रोवाइड करते हैं, बट ऑफ कोर्स दैट छोटू सी, एंड यू नो समटाइम्स इफ यू आर थर्स्टी देन यू हैव टू आस्क देम अगेन. सो इंस्टेड टेक योर ओन वाटर बॉटल. थर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टॉयलेट. ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो वॉशरूम प्लीज़ चले जाना अगर आपको जाना है पहले, क्योंकि अपना अगर हम बात करेंगे लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग की. सी गाइज यहाँ पर यू नो मैं बहुत फ्रैंक हूँ तुम्हारे साथ, राइट. आई एम जस्ट गिविंग माई ऑनेस्ट रिव्यूज़, एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग. तो प्लीज़ यार वहाँ पे 2 घंटे 40 मिनट है इन चीज़ों के लिए, एंड आपको एग्जामिनर रोकेगा नहीं जाने से. आप अपना हैंड अप कीजिए एंड आप जा सकते हैं, बट यू विल वेस्ट योर इम्पॉर्टेंट टाइम, the most valuable time at that moment, right? तो प्लीज़ अपना वॉशरूम होकर आना, जितनी देर बैठना है उतनी देर बैठ कर आना, बट एग्ज़ाम से पहले. एग्ज़ाम के बाद नहीं, एग्ज़ाम में नहीं एक्चुअली, बाद में तो जो मर्जी करो, राइट. तो लिसनिंग में तो वो वैसे आपको जाने ही नहीं देंगे, बट रीडिंग में वो आपको अलाउ करेंगे, बट यू नो रीडिंग का टाइम बहुत ज़रूरी है. सो प्लीज़ डोंट वेस्ट दैट टाइम इन वॉशरूम. Okay, moving on to the next tip. Arrive early on your D-Day. तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट तो होना ही नहीं है, बिकॉज इफ़ यू विल बी लेट दे विल नॉट अलाउ यू टू सिट इन द एग्ज़ाम हॉल. बट ऑलवेज बी अर्ली. अर्ली आने के यार 2-3 फ़ायदे हैं. यू नो आपकी एग्ज़ाम के अंदर जाने से पहले कुछ चेकिंग वगैरह होती है, तो इन केस आपके पास आपकी कार कीज़ हैं या फिर कोई ऐसा वैल्यूएबल सामान है, फ़ोन है, तो आप उनको डिपॉजिट करा सकते हैं. ठीक है, अगर आपका पास कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है सपोज़, तो आप वो डॉक्यूमेंट का यू नो अरेंज कर सकते हैं. कोई फ़ोटो कॉपी करानी है आप वो करवा सकते हैं. बट अगर आप बिल्कुल ऑन टाइम हो तो यू नो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, एंड और नर्वस में ऊपर से और प्रॉब्लम हो जाती है. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. ओके, सो जस्ट make sure that you are arriving early, just 15 to 20 minutes early, that's it. The next,
सबको पता है वैसे तो पेंसिल इरेजर्स अपनी लेकर जाना। अगेन आपको वहाँ पर एक इरेज़र एक पेंसिल आपके टेबल पे मिलेगी, बट यू नो उनकी पेंसिल काफ़ी लाइट होती है, मतलब मेरे केस में काफ़ी लाइट थी, तो अपनी लेकर जाना, 2 तो लेकर जाना, लाइक मैं लेकर गई थी 4-5, एंड आपको वो क्लच पेंसिल्स होती हैं वो भी अलाउड होती हैं, सो यू कैन टेक देम। तो उसमें वो शार्पनर वगैरह करने का प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाता है आपका, सो ऑलवेज कैरी देम। Make sure no extra paper, no dictionaries are allowed, and watch। तो वॉच आपकी बेसिकली सामने स्क्रीन पर चल रही होती है काफ़ी बड़ी सी, तो मेक श्योर दैट आप कोई वॉच वगैरह नहीं पहन कर जा रहे हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली उतरवा देंगे एंड फिर आपको उसकी टेकन केयर करनी पड़ेगी, आपको उसको सबमिट करना पड़ेगा, सो डोंट वियर इट, राइट। सो ये तो थे कुछ हमारे डूज ऑन द एग्ज़ाम डे। कमिंग ऑन टू डोंट्स। डोंट ट्राई टू चीट, ट्रस्ट मी गाइज, ये चीज़ एक्चुअल में मैं बता रही हूँ हुई है इन माई एग्ज़ाम हॉल। पीपल वर चीटिंग, यस दे वर, बट मत करना, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है यार, बिकॉज समटाइम्स लाइक इफ़ यू नो दैट यू आर कैपेबल इनफ, डोंट चीट। पहली बात, हो सकता है तुम्हारा आंसर सही हो, दूसरे का देखकर तुम गलत मार्क कर दो। अब कुछ बच्चे ऐसे भी सोचेंगे अरे यार हमें तो आंसर पता ही नहीं, एटलीस्ट मार्क तो कर रहे हैं। आई अग्री यार, वो तुम्हारे ऊपर है, बट चीटिंग करो तो वैसे तो मत ही करना, करो तो भाई ध्यान से करना, पकड़ लिया तो एग्ज़ाम कैंसिल। ओके, डोंट टेक योर टेस्ट पेपर्स एट होम, आपको वहीं छोड़कर आना होता है सब कुछ। जस्ट यू कैन टेक बैक योर पेंसिल, इरेजर, वाटर बॉटल, दैट्स इट। एंड कोई पेपर नहीं लेकर आना है अंदर, और स्पीकिंग के टाइम पे कुछ भी नहीं लाना है एक्सेप्ट योर ID। सो मेक श्योर कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा सामान नहीं लेकर जा रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, दैट्स इट। और हाँ, एक और चीज़, जब आपको इन्विजिलेटर वहाँ पर बोल दे स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, ओके, क्योंकि फिर अगेन वही प्रॉब्लम होती है, वो स्टॉप राइटिंग बोल देते हैं एंड समटाइम्स हम लिखते रहते हैं, तो अगेन 30% केस ऐसे होंगे जिसमें वो लिखता रहा बंदा, उसका काम चल गया, 2 लाइनें लिखी गई एक्स्ट्रा, बट वी हैव सम केसेस जिसके अंदर उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। सो अवॉइड दैट एंड रेस्ट, जस्ट बी काम। अपना एम है, अंडरस्टैंडिंग है, जिस वजह से आप जा रहे हो, उस एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, उस चीज़ को दिमाग में रखो एंड गो। ऑल्सो ज़्यादा चिट चैट मत करना एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको हर तरह के बच्चे मिलेंगे, कुछ मोटिवेट करने वाले, कुछ डीमोटिवेट करने वाले। ऐसा होता है कि अगर आपका इवनिंग स्लॉट है तो बच्चे बोलते हैं मॉर्निंग स्लॉट तो बहुत डिफिकल्ट आया था, और बच्चे बता रहे हैं उसमें राइटिंग ऐसी थी वैसी थी। नो, प्लीज़ थोड़ा सा नेगेटिव वाइब से दूर रहना, जस्ट स्टिक टू योर एम। Okay, now coming on to the specific module, and let's discuss tips of listening, reading, speaking and writing कि एग्ज़ाम करते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। Let's begin. Coming on to listening module, तो इसके अंदर मैं सिर्फ ड्यूरिंग द एग्ज़ाम सम टिप्स बता रही हूँ। अगर आपको लिसनिंग की प्रॉपर टिप्स चाहिए तो मैं वीडियो डाल दूँगी आई बटन में, एंड यू कैन जस्ट क्लिक, एंड आपको सारी रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग से रिलेटेड मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी। टॉकिंग अबाउट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम पीरियड ऑफ टाइम, तो उस टाइम पे आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले ये करना है कि आपको अपना हेडफोन चेक करना है कि वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो जस्ट रेज योर हैंड और आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। नाउ कुछ ऐसा होता है कि स्मॉल सिटीज़ हैं तो वहाँ पे वो आपको हेडफोन्स नहीं प्रोवाइड करेंगे भी, तो वहाँ पे क्या होता है, स्पीकर्स लगे होते हैं बड़े बड़े, राइट। सो मेक श्योर कि जब वो थोड़ा सा बोलते हैं, चेकिंग के लिए कुछ भी चलाते हैं, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा वॉइस धीरे है, रेज योर हैंड, आस्क देम टू रेज द वॉइस। ठीक है, इसमें ये मत सोचना कि यार ठीक है सुन रहा है, आई विल एडजस्ट। नो, यू कैन आस्क देम एंड दे विल। Okay, so make sure that you are making yourself comfortable and not regretting anything later. After that, just utilize your time properly. हर एक चीज़ अच्छे से सुनो, आंसर्स मार्क करो अपने, एंड आई रिकमेंड एवरीवन कि अपने आंसर्स कैपिटल लेटर्स में लिखा करो। मतलब आई रिकमेंड, जैसे ट्यूशन्स भी ले रहे हैं जो बच्चे मेरे से, मैं उनको भी यही बोलती हूँ, रीडिंग लिसनिंग में आंसर्स कैपिटल में लिखो, ताकि यू नो कोई चांस ही ना रहे कि उनको आपकी राइटिंग समझ नहीं आई। And also with this, I would like to tell you that right now I'm giving like 1-to-1 individual classes online, and if you want to join, you can DM me on my Instagram handle, and that's it. Okay, let's move on to reading part. So reading,
रीडिंग कईयों का स्ट्रॉन्ग एरिया होगा, कईयों का वीक एरिया, बट ऑलवेज मेक श्योर दैट बिफोर स्टार्टिंग यू आर रीडिंग द क्वेश्चंस प्रॉपरली. 1 word आंसर, 2 word आंसर और a 3 word आंसर. सो मेक श्योर कि आप उस चीज़ पे अच्छे से फोकस कर रहे हो. Secondly, always remember guys that you have to find your answer. You don't have to understand the whole paragraph. So just focus on understanding the lines or understanding the particular small paragraph, but not the whole passage. And yes, the next is again that don't waste your time looking here and there. राइट. एंड ऑलवेज कीप एन आई ऑन द क्लॉक, क्योंकि वो जो 1 hour है वो फटाफट निकलता रहता है. और जब फर्स्ट पैसेज करो, शायद थर्ड पैसेज पहले सॉल्व कर रहे हो, चाहे फर्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर कीपिंग एन आई ऑन द टाइम. क्योंकि ऐसा होता है कि यू नो व्हेन वी आर सॉल्विंग वी आर लाइक ओके ओनली 4 questions आर लेफ्ट एंड 25 minutes आर गॉन, ओके लेट्स सॉल्व दिस. और ऐसा होता है कि एक पैसेज 30 minutes में सॉल्व हुआ. डोंट डू दैट. ऑल्सो अगर कोई आंसर पे आप अटक गए हो, मूव ऑन. टाइम हुआ तो उस पर वापस आ जाएंगे. एक आंसर के पीछे अपना वो टाइम मत वेस्ट करना जिसके अंदर हम 4 आंसर्स ढूंढ सकते थे. राइट. That's it for reading during the exam. Moving on to speaking. And the next tip, please subscribe my channel, like this video, comment. ठीक है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है. Please do it. And now let's talk about the speaking tips. So स्पीकिंग में एक्चुअली ड्यूरिंग द एग्ज़ाम से पहले एक टिप है कि जब आपकी शुरू होने वाली है स्पीकिंग, तो इंग्लिश में कन्वर्स करने की प्रैक्टिस कर लो. तो उसमें क्या होता है, जब हम इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं तो एकदम से फ्लुएंसी आ जाती है. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू टॉक इन इंग्लिश. देन डोंट वरी इफ़ द एग्जामिनर इंटरप्ट्स यू इन बिटवीन. बहुत बार ऐसा होता है कि आप आंसर बोल रहे हो, एग्जामिनर विल से ओके. सो डोंट फील कि यार मेरा तो सेंटेंस ख़त्म नहीं हुआ था. It is a normal part of speaking, and just focus on your next question कि वो आपसे नेक्स्ट क्या पूछ रहा है. Thirdly, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया है due to any reason, you can ask the examiner to repeat the question. वहाँ पर ब्लैंक मत बैठना कि यार क्वेश्चन नहीं समझ आया and कुछ भी रैंडम बोल दो. राइट. एंड ऑफकोर्स आपको कुछ भी कैरी नहीं करना होता है एग्जामिनेशन रूम के अंदर फॉर स्पीकिंग, जस्ट योर ID, दैट इज़ योर पासपोर्ट. तो उसके अलावा जब आपका क्यू कार्ड होगा तो एग्जामिनर ही आपको पेंसिल एंड पेपर देगा टू मेक योर नोट्स. उसके अंदर यू कैन राइट वट एवर यू वॉन्ट टू. ओके, आपके जाने के बाद वो आपको कहेगा पेपर वहीं छोड़ जाओ, बट एग्जामिनर नहीं देखता है उसके अंदर क्या है. वो आपको मार्क्स सिर्फ आपकी स्पीकिंग के बेसिस पे देने वाला है. सो यू कैन राइट वट एवर यू वॉन्ट टू, एंड आप पेपर की तरफ देख सकते हो बोलते हुए. इफ़ यू आर स्पीकिंग यू कैन लुक ओके क्या है, दैट्स ओके. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डोंट फोकस ऑन वोकैबलरी. मतलब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि स्पीकिंग इज़ ऑल अबाउट वोकैबलरी एंड फैंसी वर्ड्स. नो, जस्ट रिमेंबर वोकैबलरी हैज़ ओनली 25% वेटेज. उसमें भी वोकैबलरी डजंट मीन कि fancy words. Vocabulary means synonyms. You're not repeating one word very frequently, right? और बाकी आप अमेरिकन, ब्रिटिश कोई भी एक्सेंट यूज़ कर सकते हो, दोनों का मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हो. दैट्स टोटली फाइन. And that's all about speaking. Let's move on to writing tips. So again, make sure कि आप writing task 1 में 20 minutes से ज़्यादा नहीं ले रहे हैं. वॉच सामने होगी, so टाइम अपना थोड़ा सा बैलेंस करके चलना. And writing task 1 20 minutes, writing task 2 40 minutes. कम कर लेना writing task 1 का टाइम, that's okay, but ज़्यादा मत करना. सेकेंडली, जब आपको क्वेश्चन पेपर होगा, अगर सपोज आप कुछ उस पर प्लान करना चाहते हो कि मैं ये पॉइंट्स लिखूंगा फॉर राइटिंग टास्क 2 फॉर एग्जाम्पल, तो आप उस पर कुछ भी लिख सकते हो. यू आर अलाउड टू राइट ऑन योर क्वेश्चन पेपर. एग्जामिनर विल नेवर लुक ऑन टू योर क्वेश्चन पेपर कि अगैन उस पर आपने क्या लिखा है. तो आप उसके अंदर प्लानिंग कर सकते हो, बट मेक श्योर कि वो आप वहीं छोड़कर जा रहे हो, आप बाहर ना लेकर आ जाओ अपना क्वेश्चन पेपर. राइट. उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा शीट चाहिए, तो एक्स्ट्रा शीट आपको आंसर लिखने के लिए, जैसे ऑफकोर्स राइटिंग टास्क 2 एक शीट में नहीं ख़त्म होता है, तो उसके लिए यू कैन जस्ट रेज योर हैंड और आपको एक्स्ट्रा शीट मिल जाएगी. बट मेक श्योर कि वो एक्स्ट्रा शीट आप नोट्स बनाने के लिए नहीं ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो काउंट वगैरह रखते हैं. देन कंक्लूजन, बहुत बारी मैंने बताया है, कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स लाइक कि अगर आपके पास एंड में 2 to 3 minutes भी बचे हैं एंड यू आर राइटिंग बॉडी पैराग्राफ, skip that and write your conclusion. Conclusion is very important. And
या इफ़ एनी वन डोंट नो, देन आपको राइटिंग टास्क 2 में प्लीज़ एक ऐसे मत लिख कर आना, उसको डिफरेंट चंक्स में डिवाइड करना, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, 2, कंक्लूजन, और यू कैन राइट 3 बॉडी पैराग्राफ एंड देन अ कंक्लूजन. राइट, देन अगैन स्टिक टू द क्वेश्चन, रेलिवेंट पॉइंट्स देना अपने, हो सके एग्जाम्पल देना, बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एग्जाम्पल भी मत देना. एंड दैट्स इट. अपने टेंसेस का प्लीज़ ध्यान रखना. क्वेश्चन में पास्ट लिख रहे हो, टास्क 1 में अगर मैं एकेडमिक की बात करूँ तो अगर उसमें टेबल पे ऑलरेडी ईयर है 2013 या 2014, तो प्लीज़ उसमें टेंस का ध्यान रखना कि आपका पास्ट ही आने वाला है. एंड येस, दैट्स इट. तो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम राइटिंग में इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है. वेल, आई हैव फ्यू टिप्स कि 1 वीक बिफोर क्या करना है, बट आई एम थिंकिंग कि उसको नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे. एंड ये वीडियो आई गेस लंबी हो गई है काफ़ी, सो लेट्स स्टॉप इट हेयर. These were all about some small tips जो आप follow कर सकते हो during your exam and on the D-Day, and I guess it will be helpful for you. क्योंकि trust me, like when मैंने अपना एग्ज़ाम देना था तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये छोटी छोटी बातें सुनते भी हैं ना, तो हमें बहुत रिलैक्स लगता है एग्ज़ाम देने से पहले. ठीक है, इंस्टेड कि हम वीडियो सुन रहे हैं, रीडिंग टिप्स, लिसनिंग टिप्स, और आपके एग्ज़ाम 2 दिन बाद हैं. तो प्लीज़ ऐसे मत करना, अपनी आराम से चिल करो, सब अच्छा होगा. एंड एज आई सेड, नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगी कि जस्ट अ वीक बिफोर एग्जाम आप क्या कर सकते हो अगर आप काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो. सो या, दैट्स इट फॉर टुडे. एंड ये मेरी तरफ से कुछ टिप्स थी फॉर द एग्ज़ाम डे एंड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, एंड आई होप ये आपको काम आएंगी. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग विदाउट लाइकिंग दिस वीडियो. ठीक है, लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना आपको कैसा लगा, एंड वो सॉरी एक्सेप्टेड प्लीज़. ओके, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.